अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस टेबल के मज़ीद फॉर्मेटिंग वगैरह करते हैं, अलाइनमेंट। यहाँ पर सबसे पहले इसके हम करते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, 3 किस्म के हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, लेफ़्ट, सेंटर और राइट। इसी तरह 3 किस्म के यहाँ पर वर्टिकल अलाइनमेंट है, टॉप, सेंटर और बॉटम। तो ये किस तरह होती है, यहाँ पर दूसरी शीट पर आते हैं। यहाँ पर किसी एक सेल को साइज़ बड़ा करके देते हैं। ये हमारे पास एक सेल है। कॉलम विड्थ और रो हाइट बढ़ाना तो आपको समझाया हुआ है। यहाँ पर ये इस तरह कॉलम विड्थ हम बढ़ाते हैं और इसी तरह ये 4 नंबर रो है, इसके नीचे जो लाइन है इसको ऊपर नीचे करेंगे तो ये 4 नंबर रो की हाइट बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ये सेल है हमारे पास, इसमें हम यहाँ पर 23। अब इसकी जो अलाइनमेंट है ये राइट साइड पर भी है और नीचे बॉटम में भी है। तो ये राइट बॉटम में यहाँ पर अभी मौजूद है। तो बॉटम में भी 3 किस्म के अलाइनमेंट है और सेंटर में भी 3 किस्म के अलाइनमेंट है और टॉप में भी 3 किस्म के अलाइनमेंट है। अब यहाँ पर ये बटन अगर हम क्लिक करें या ना करें तो ये यहीं पर रहेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी राइट साइड पे है और बॉटम में है। अब यहाँ पर बॉटम में इसको हम मिडल कर देते हैं, ये दूसरे किस्म के अलाइनमेंट हो गई। इसी तरह इसको लेफ़्ट कर देते हैं, बॉटम में ये 3 अलाइनमेंट हो गए। अब चलते हैं वर्टिकल में, सेंटर में। यहाँ पर ये लेफ़्ट सेंटर हो गया। वापस आते हैं मिडल सेंटर और राइट सेंटर, ये 3 किस्म के सेंटर में हो गए वर्टिकल। और इसी तरह टॉप में जाते हैं, यहाँ पर टॉप पर क्लिक करते हैं। टॉप में ये राइट है, टॉप राइट, और इसी तरह टॉप सेंटर और टॉप लेफ़्ट। तो ये 9 किस्म के अलाइनमेंट हो गए। यहाँ पर 3 किस्म के हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और 3 किस्म के वर्टिकल अलाइनमेंट है। इसी तरह हर अलाइनमेंट में ये 3-3 बार रिपीट होता है, तो 3 × 3 ये 9 हो गया। इसी तरह मैंने आपको यहाँ पर समझाया भी है कि पहले बॉटम में 3 थे, फिर सेंटर में 3 थे और फिर टॉप में 3 किस्म के अलाइनमेंट थे। तो ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी अलाइनमेंट इसको दे सकते हैं डेटा रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो वापस आते हैं अपने डेटा पर। यहाँ पर सीरियल नंबर को हमेशा हम यहाँ पर सेंटर अलाइनमेंट देते हैं हॉरिजॉन्टल में। वर्टिकल में चूँकि यहाँ पर हमारे पास जो रो हाइट है वो ज़्यादा नहीं है, इसीलिए हम वर्टिकल अलाइनमेंट कोई भी दे, इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इस पर। और आपने ये ख्याल रखना है कि सीरियल नंबर के अलावा अगर आपके पास टेक्स्ट डेटा है तो उसके अलाइनमेंट लेफ़्ट होगी, और अगर नंबर डेटा है तो उसकी अलाइनमेंट राइट, और अगर डेट है उसको आप सेंटर अलाइनमेंट दे सकते हैं। या नंबर में अगर आपके पास नंबर और टेक्स्ट में अगर आपके पास 1 या 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3 कैरेक्टर हो तो उसको भी आप सेंटर अलाइनमेंट दे सकते हैं। अदरवाइज़ अगर नेम है तो नेम में मुख्तलिफ कैरेक्टर हो सकते हैं, ज़्यादा कम, तो उसकी अलाइनमेंट आपने रखनी है लेफ़्ट, और नंबर अलाइनमेंट आपने वैसे राइट रखनी है। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी राइट है, इसको इसी तरह रहने देते हैं। और सीरियल नंबर हमने सेंटर कर दिया। तो सेंटर किस तरह करना है, यहाँ पर ए पर क्लिक करें तो पूरा कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। फिर इसको आपने यहाँ पर सेंटर पर क्लिक करना है तो ये सेंटर अलाइनमेंट आ जाएगी। यहाँ पर दोबारा क्लिक करते हैं, देखिए ये राइट अलाइन हो गया, ये सेंटर अलाइन हो गया। इसी तरह यूनिट को भी आप चाहे तो सेंटर अलाइनमेंट दे सकते हैं। ये यूनिट हो गया। और यहाँ पर एक और चीज़ आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है आइटम नेम, यहाँ पर इस सेल में पूरा आ रहा है। अगर यहाँ पर मैं लिखूँ आइटम डिस्क्रिप्शन, तो ये जो है
सेल से बाहर निकल रहा है। अगर इसको मैं डबल क्लिक करूं तो ये वाइड तो हो गया, इसमें पूरा नाम आ गया, लेकिन यहाँ पर अगर डेटा में आप देखें तो यहाँ पर कोई नाम इतना बड़ा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस एक नेम के लिए, इस एक डिस्क्रिप्शन के लिए हम जो कॉलम विड्थ है इसको इतना बड़ा नहीं रखते, इसको यहाँ पर रखते हैं। अब इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक हमारे पास है रेप टेक्स्ट। रेप टेक्स्ट क्या करेगा, यहाँ पर माउस लेके आते हैं, देखिए प्रीव्यू में दिखा रहा है, एक तो रो हाइट बढ़ गया है और दूसरी बात ये कि नेम को इसने 2 लाइनों में, एक ही सेल में 2 लाइनों में शो किया हुआ है। तो इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पर ये देखें हमारे जो सेल हाइट है या रो हाइट है ये भी बढ़ गया और नेम जो है ये एक के बजाय 2 लाइनों में एक ही सेल में आ गया है। अब ये ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको दोबारा कम कर देते हैं, पहले डबल क्लिक करते हैं, नहीं हो रहा है तो इसको मैनुअल हम कम कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके ऊपर कर देते हैं तो ये सेंटर हो गया। अब यहाँ पर हमने इसको हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट तो सेट की हुई है, कोई लेफ़्ट है, कोई राइट है, कोई सेंटर में है, लेकिन वर्टिकल अलाइनमेंट इसके अभी भी बॉटम में है। तो इसको भी सेंटर कर देते हैं, मिडल, यहाँ पर रो को पूरे सिलेक्ट करते हैं, या तो हम रो को सिलेक्ट करते हैं या फिर इस हेडिंग को सब सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर वर्टिकल अलाइनमेंट में आते हैं मिडल अलाइन, और ये जो आइटम डिस्क्रिप्शन है इसको भी सेंटर अलाइन करते हैं। मिडल तो हो गया, सेंटर नहीं है, यहाँ पर इसको सेंटर अलाइन करते हैं, ये अब खूबसूरत लग रहा है। ये हो गई अलाइनमेंट। हेडिंग को आप पूरा भी मिडल कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये देखिए ये पूरा मिडल आप कर सकते हैं। तो ये हो गई अलाइनमेंट। अब इसके थोड़ी सी नंबर फॉर्मेटिंग करते हैं। नंबर फॉर्मेटिंग ये जो है जनरल है, जिस तरह हम टाइप करते हैं उसी तरह नज़र आ रहा है, इसको इसी तरह रहने देते हैं। और जिस तरह नेम से ज़ाहिर है कि नंबर फॉर्मेटिंग, तो नंबर फॉर्मेटिंग जो है वो टेक्स्ट पे अप्लाई नहीं होता। यहाँ पर आते हैं क्वांटिटी, रेट और अमाउंट पे। तो यहाँ पर हम नंबर फॉर्मेटिंग देते हैं, किस तरह देते हैं, जिस तरह यहाँ पर ये क्वांटिटी है, यहाँ पर इसको हम डेसिमल देते हैं 1 या 2। अगर डेसिमल ना भी दे तो ये राउंड शेप में हम इसको लिखते हैं, तो इसको डेसिमल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कभी कभार इस तरह भी होता है कि हम इसको, यहाँ पर ये केजी है, ये डज़न है, हाफ डज़न, 1.5 डज़न अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पर हम 1.5 भी लिख सकते हैं। तो अगर ये इस तरह शेप में हो तो 1.5 इसका नज़र नहीं आएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 1 या 2 डेसिमल देते हैं। यहाँ पर ये देखिए इंक्रीज डेसिमल और यहाँ पर ये डिक्रीज डेसिमल। तो हम इंक्रीज डेसिमल करते हैं, ये 1 0 आ गया, ये 2 0 आ गए। अब इससे क्या होगा, यहाँ पर मैं 12 की जगह 12.23 लिखता हूँ तो ये नज़र आएगा। अगर इसके मैं डेसिमल ख़त्म कर दूँ तो ये 23 इसका नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर फार्मूला बार में देखिए इसके साथ 23 लिखा हुआ है डेसिमल के बाद, लेकिन यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, मैं दोबारा लिखता हूँ 25.36, ये 3 गायब हो गया क्योंकि इसका डेसिमल मैंने ऑफ किया हुआ है। तो इसको डेसिमल देते हैं, ये डेसिमल इसका हो गया। अब यहाँ पर हम अगर राउंड में भी लिखें तो इसका डेसिमल साथ में आएगा। इससे ये होगा कि ये नंबर थोड़ा सा खूबसूरत लग रहा है। अब यहाँ पर आते हैं रेट और अमाउंट में। हमें पता है कि रेट और अमाउंट दोनों करेंसी है, रुपीज़ है, तो इसके लिए हम इसको करेंसी फॉर्मेट देते हैं। करेंसी फॉर्मेट यहाँ पर है, ये डॉलर दिया हुआ है, हम डॉलर भी दे सकते हैं और पाकिस्तानी रुपीज़ भी दे सकते हैं। ये आगे हम फिर डिटेल में जब जाएंगे तो सीखेंगे। अब फ़िलहाल यहाँ पर हम सिर्फ डॉलर देते हैं, पूरा डेटा सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर डॉलर पर क्लिक करते हैं, ये देखिए अब यहाँ पर डॉलर भी साथ में आ गया और डेसिमल भी साथ में आ गया। यहाँ पर भी डॉलर और डेसिमल दोनों साथ में आ गए, लेकिन यहाँ पर कुछ सेल्स में जो है ये दिखा नहीं रहा है, हैश दिखा रहा है। जब हम यहाँ पर माउस लेके आते हैं तो यहाँ पर नंबर शो होता है, वो इसलिए कि इसका जो कॉलम विड्थ है वो पूरा नहीं है, कॉलम विड्थ कम है। यहाँ पर इसको डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पर F कॉलम को हमने वाइड करना है, तो F के बाद जो लाइन है
इसको हम डबल क्लिक करते हैं तो ये वाइड हो जाएगा और ये ऑटो फिट हो जाएगा। जितना डेटा है उतना ही ये वाइड होगा। इसको डबल क्लिक करते हैं, ये देखें पूरा डेटा अब नज़र आ रहा है। इसको भी करेंसी फॉर्मेट देते हैं, ये देखें। अब ये इससे पता चल रहा है कि हमारे पास ये रुपीज़ है और यहाँ पर ये जो है क्वांटिटी है, सिर्फ नंबर्स है, और यहाँ पर ये यूनिट और नेम और सीरियल नंबर। ये हो गए हमारे पास नंबर फॉर्मेटिंग। अब आते हैं इसको कलर फॉर्मेटिंग देते हैं, हम ये इसको कलर भरते हैं। यहाँ पर हेडिंग सबसे अलग है, फ़ॉन्ट भी इसका अलग है, अलाइनमेंट भी इसका अलग है और साइज़ भी कभी कभार इसका अलग होता है, तो इसलिए इसको कलर भी अलग देते हैं। यहाँ पर ये है सेल का फिल कलर और यहाँ पर ये है फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट यानी कि टेक्स्ट कलर। तो यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं, डिफ़ॉल्ट तौर पर यहाँ पर फ़िलहाल येलो कलर है। इसको क्लिक करते हैं तो और ऑप्शन आएंगे और यहाँ पर ये भी हमारे पास स्टैंडर्ड कलर्स है, ये 3 कलर्स है और यहाँ पर अगर हमने मोर कलर देना है तो यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर ये सारे जो है स्टैंडर्ड कलर्स है और कस्टम हम अपना कोई कलर भी बना सकते हैं यहाँ पर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड में से कोई भी कलर उठाते हैं, लेकिन आपने एक बात का ख्याल रखना है कि अगर आपका सेल कलर जो है यानी कि सेल फिल कलर लाइट है तो आपने टेक्स्ट को डार्क कलर देना है, और अगर आपका सेल फिल कलर डार्क है तो टेक्स्ट को आपने लाइट कलर देना है। दोनों को लाइट या दोनों को डार्क आप नहीं दे सकते हैं, लेकिन वो फिर बुरा लगता है, इसमें डेटा सही नज़र नहीं आ रहा होता। अब इसको कोई लाइट कलर देते हैं, ये लाइट कलर हो गया। और इसी तरह जो डेटा है इस पूरे डेटा को आप अलग कलर दें, कोई भी आप कलर दे सकते हैं। और जो टोटल वाला रो है इसको फिर कोई और कलर देते हैं, इसकी हाइट भी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। अच्छा, अब ये हो गए हमारे कलर फॉर्मेटिंग। डेटा को आप एक कलर भी दे सकते हैं और ख़ूबसूरती के लिए आप एक को डार्क एक को लाइट कलर आप दे सकते हैं। अब यहाँ पर ये डार्क है, इसको हम लाइट कलर देते हैं, सेम कलर में हम लाइट कलर देते हैं। अब सारे रोज़ को हम लाइट कलर देंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। हम क्या करते हैं, ये जो 2 रो हमने कलर किए हैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर अब हम कॉपी नहीं करेंगे, क्योंकि कॉपी जो है वो डेटा को भी कॉपी करता है। सिर्फ फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए यहाँ पर ये है फॉर्मेट पेंटर, इसको क्लिक करते हैं। एक बार क्लिक करने से यहाँ पर एक बार हम प्रेस करेंगे तो उसके जो फॉर्मेटिंग है वो लग जाती है, लेकिन यहाँ पर जो हमारी कॉपी किया हुआ है वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट टाइम हम इसको फिर पेस्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, अब ये यहाँ पर तो आ गया, लेकिन हमारे पास अभी कॉपी में नहीं है। तो इसको इस तरह कॉपी करते हैं कि ये हमारे पास रहे ज़्यादा देर तक। इसको डबल क्लिक करेंगे, ये डबल क्लिक हो गया। अब यहाँ पर आप क्लिक करें, फिर यहाँ पर क्लिक करें, इन सब पर हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास सारा आ गया। अब ये डेटा जो है हमारे पास खूबसूरत लग रहा है। ये आप रो वाइज भी दे सकते हैं और आप कॉलम वाइज भी दे सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पर सीरियल नंबर को अलग कलर दें, फिर आइटम डिस्क्रिप्शन को अलग कलर दें, यूनिट को अलग कलर दें, या टेक्स्ट डेटा को अलग कलर दें और नंबर डेटा को अलग कलर दे। वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी कलर दे सकते हैं। अब इसमें एक है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या है, यहाँ पर अगर आप देखें क्वांटिटी ये नंबर है, राइट अलाइन है, लेकिन ये लाइन के साथ बिल्कुल बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ है। और अगर आप यहाँ पर रेट और अमाउंट को देखें, यहाँ पर ये लाइन से थोड़ा सा हट के आया हुआ है, इसको कहते हैं इंडेंटेशन। ये आप टेक्स्ट डेटा को भी दे सकते हैं और नंबर डेटा को भी दे सकते हैं, लेकिन ख्याल रहे कि वो डेटा आपका या तो राइट अलाइन हो या लेफ़्ट अलाइन हो। सेंटर अलाइन को आप नहीं दे सकते। यहाँ पर ये राइट अलाइन है,
राइट अलाइन डेटा को हम सिलेक्ट करते हैं, इसको हम इंडेंटेशन देते हैं, यानी कि लाइन से थोड़ा सा राइट साइड पे हो, पूरा राइट साइड पे ना हो लेकिन थोड़ा सा राइट साइड पे हो। यहाँ पर है डिक्रीज इंडेंट, यहाँ पर है इंक्रीज इंडेंट, तो हम इंक्रीज कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर है तो लेफ्ट अलाइन लेकिन लाइन से थोड़ा सा हटके है। अगर इसको हम सेंटर अलाइन करते हैं, ये देखिए ये सेंटर अलाइन है, ये देखिए जितना राइट साइड पे है इतना लेफ्ट साइड पे भी है। ये देखिए चेरी है, जितना राइट साइड की तरफ है इतना लेफ्ट साइड की तरफ भी गैप है, लेकिन जो लेफ्ट अलाइन है वो लेफ्ट साइड पे इक्वल है, राइट साइड पे इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर इसको हम राइट अलाइन करें तो ये देखिए राइट साइड पे सेम है इनके अलाइनमेंट और लेफ्ट साइड पे ये मुख्तलिफ है। सेंटर अलाइन में दोनों तरफ बराबर है, लेकिन हम क्या करते हैं कि इसको लेफ्ट अलाइन करके और यहाँ पर आते हैं इंक्रीज इंडेंट। ये देखिए है लेफ्ट अलाइन, लेफ्ट साइड से अगर आप देखें तो सब बराबर है लेफ्ट अलाइन, लेकिन थोड़ा सा हमने इसके इंडेंटेशन इंक्रीज कर दिया। इसी तरह यहाँ पर जो है क्वांटिटी, इसको भी इंक्रीज कर देते हैं, यही बटन प्रेस करते हैं क्योंकि यहाँ पर ये लेफ्ट अलाइन था, इसने यहाँ पर गैप दे दिया और ये राइट अलाइन है तो इसको गैप यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर इसको इंक्रीज कर देते हैं। अब इस डेटा में 2 कॉलम और बढ़ाते हैं। यहाँ पर क्वांटिटी तो सेम है, यहाँ पर रेट दिया हुआ है, इसको हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं परचेज रेट। परचेज रेट यहाँ पर ये फिर सही नहीं आ रहा है तो इसको फिर रैप टेक्स्ट कर देते हैं, ये परचेज रेट हो गया। इन दोनों कॉलम्स को हम यहाँ पर सिलेक्ट करके कॉपी करते हैं। कॉपी के लिए कंट्रोल C और यहाँ पर कंट्रोल V। जो कॉलम विड्थ है वो मुख्तलिफ है, इन सब को सिलेक्ट करके यहाँ पर इसको थोड़ा सा राइट या लेफ़्ट कर देते हैं ताकि सबका विड्थ सेम आ जाए। अब यहाँ पर इसको मैंने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट किया था, तो यहाँ पर ये परचेज रेट है, इसको कर देते हैं सेल रेट। सेल रेट अब एक लाइन में इसलिए आया कि सेल रेट सेल से बाहर नहीं निकल रहा, परचेज रेट सेल से बाहर निकल रहा था तो वो 2 लाइनों में आ गया। अब यहाँ पर ये इसको करते हैं परचेज अमाउंट और इसको करते हैं सेल अमाउंट। अब इन दोनों को रैप टेक्स्ट करते हैं। अब ये देखिए ये सेल से बाहर निकल रहा था तो ये 2 लाइनों में हो गया और ये इसी तरह एक ही लाइन में आ रहा है। अब यहाँ पर सिर्फ इसका जो रेट है ये चेंज कर देते हैं, इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। सेल रेट जो है वो परचेज रेट से ज़्यादा होता है, यहाँ पर 130 है तो इसको 140 कर देते हैं। 85, 220 है इसको 235 कर देते हैं। ये हमारे पास सेल रेट हो गया और यहाँ पर ये सेल अमाउंट है, इसको इसी तरह आगे बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा वाइट कर देते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर सेल रेट है, हमने परचेज रेट को भी टोटल नहीं दिया है तो यहाँ पर सेल रेट को भी टोटल नहीं देते क्योंकि ये आइटम्स अलग अलग हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो है परचेज अमाउंट ये आ गया टोटल और सेल अमाउंट हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पर एक गलती और आ रही है, यहाँ पर सेल बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा और परचेज़ बहुत कम है, यहाँ पर ये 19,000 है और ये लाखों में आ रहा है, हालांकि यहाँ पर हमने रेट इतने ज़्यादा नहीं बढ़ाए थे। अब अगर आप गौर करें यहाँ पर ये परचेज़ रेट और अमाउंट को हमने यहाँ पर कॉपी किया था, यहाँ पर फार्मूला है, फार्मूले में जो है यहाँ पर D2 और E2 हमने मल्टीप्लाई किया है, तो सेम यहाँ पर इसके जो साथ वाले 2 कॉलम है यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किए हैं।
इसी तरह ये भी अपने साथ वाले दो कॉलम को मल्टीप्लाई करता है। यहाँ पर इसको डबल क्लिक करते हैं, ये देखें परचेज अमाउंट को यहाँ पर सेल रेट से ज़रब देता है, तो जाहिर सी बात है अमाउंट बढ़ेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेल रेट तो सही है, क्वांटिटी हमने यही रखनी है। तो इसके लिए हम यहाँ पर ये जो D2 है, F2 की जगह हम यहाँ पर D2 लिखेंगे, या इसको यहाँ से उठा के ये बॉर्डर से यहाँ पर ये देखें बॉर्डर से पकड़ के यहाँ पर इसको ले जाते हैं। इस तरह भी हम कर सकते हैं, या इस तरह यहाँ पर ये देखें ये F3 है, इसको D3 करते हैं, F को डिलीट करके D और यहाँ पर एंटर कर देते हैं, तो भी ये हम कर सकते हैं। अब इसको हम यहाँ पर फिल हैंडल से पकड़ के कॉपी नहीं करेंगे, क्योंकि इसका जो फॉर्मेटिंग है ये ख़राब हो जाती है। ठीक है, इसको कंट्रोल Z करते हैं, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके एडिट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, या फिर F2 की प्रेस करेंगे। जिस सेल को हमने सिलेक्ट किया है यहाँ पर इसको पहले डिलीट कर देते हैं, ये फार्मूला गलत था सारा। इसको हम यहाँ पर सिलेक्ट करके F2 की हम प्रेस करेंगे तो ये एडिट हो जाएगा। ये देखिए फार्मूला एडिट हो गया। अब यहाँ पर एंटर के बजाय हम कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस करेंगे, कंट्रोल इंटर। ये देखिए यहाँ पर फार्मूला भी सही आ गया और हमारी जो फॉर्मेटिंग है ये भी ख़राब नहीं हुई। ठीक है, दोबारा करते हैं, इसको अनडू कर देते हैं, कंट्रोल Z इसकी शॉर्टकट की है। यहाँ पर ये हमने फार्मूला सेट कर दिया, ये देखिए फार्मूला सही है, सेल रेट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं ब्लैंक सेल समेत, ब्लैंक सेल समेत हमने सिलेक्ट किया है। अब इसको F2 की प्रेस करेंगे ताकि ये एडिट हो जाए, ये एडिट हो गया। अब इसको सिंपल एंटर के बजाय कंट्रोल प्लस इंटर, कंट्रोल की प्रेस करके इंटर हम प्रेस करेंगे तो ये सब में ये फार्मूला आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर ये देखिए 19,700 इसका परचेज अमाउंट है और 21,900 इसका सेल अमाउंट है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट कितना आया है, यहाँ पर लिखते हैं परचेज अमाउंट, यहाँ पर लिखते हैं सेल्स अमाउंट, यहाँ पर लिखते हैं प्रॉफिट अमाउंट। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पर फार्मूला हम देते हैं इक्वल टू दिस, यानी कि ये परचेज अमाउंट है। इसको इंटर कर देते हैं, ये हमारे पास परचेज अमाउंट आ गया। अब यहाँ पर सेल अमाउंट ले आते हैं, फिर इक्वल टू, यहाँ पर हमने फार्मूला देना है। फार्मूला इसलिए देते हैं, हम डायरेक्ट भी यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर हमने कोई रेट चेंज कर दिया या कोई क्वांटिटी चेंज कर दी तो ये तो चेंज हो जाएगा, लेकिन ये चेंज नहीं होगा नीचे वाला। तो इसलिए हमने इसको भी इसके साथ लिंक करना है। इसको इक्वल टू यहाँ पर क्लिक करते हैं, इंटर। अब यहाँ पर ये हमारे पास सेल अमाउंट आ गया। अब प्रॉफिट अमाउंट के लिए हम यहाँ पर फिर इक्वल टू सेल अमाउंट माइनस परचेज अमाउंट, सेल अमाउंट माइनस परचेज अमाउंट, इसको इंटर कर देते हैं। ये 2200 रुपये जो है ये हमारे पास हमारा प्रॉफिट आ गया। अब यहाँ पर कोई क्वांटिटी हम चेंज कर देते हैं, 8 के बजाय मैं यहाँ पर लिखता हूँ 12। यहाँ पर ये देखिए ये भी चेंज हो गया, पहले 19,700 था, ये भी चेंज हो गया, यहाँ पर ये भी चेंज हो गया। ये 21,900 था, ये 22,260 हो गया, यहाँ पर ये भी 22,260 हो गया, और यहाँ पर ये भी चेंज हो गया, 2240 हो गया। इसको भी अगर आप कलर देना चाहें तो कलर आप दे सकते हैं। अब हमने इसको इतने सारी फॉर्मेटिंग दी, इसको कलर दिया, अलाइनमेंट, बोल्ड, ये सारे हमने दे दिए। तो इसके लिए एक शॉर्टकट भी है, वो है टेबल फॉर्मेटिंग। इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ पर ये जो टोटल रो है इसको भी डिलीट कर देते हैं, और इसकी जो फॉर्मेटिंग है ये सारी ख़त्म कर देते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर सेल स्टाइल में नॉर्मल, यहाँ पर नॉर्मल पर क्लिक करते हैं। ये देखिए इसकी जो भी फॉर्मेटिंग थी ये सारी ख़त्म हो गई। हमने यहाँ पर अलाइनमेंट दी थी वो ख़त्म हो गई, हमने यहाँ पर करेंसी फॉर्मेट दिया था, यहाँ पर डेसिमल दिए थे, यहाँ पर अलाइनमेंट सेंटर और मिडल दिया था,
कलर दिया था, बॉर्डर दिए थे, ये सारे ख़त्म हो गए। अब इसको दोबारा सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आते हैं फॉर्मेट एज टेबल, यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप कोई भी फॉर्मेट यहाँ से उठा सकते हैं। यहाँ पर ये डार्क फॉर्मेटिंग है, ये मीडियम है, ये लाइट है। कोई भी फॉर्मेटिंग हम उठाते हैं, यहाँ पर ये फॉर्मेट हम उठाते हैं या ये उठाते हैं, इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है वेयर इज़ द डेटा फॉर योर टेबल। आपके जो टेबल का डेटा है वो कहाँ पर है, A1 से लेकर H17 तक। यहाँ पर ये A1 सेल है और यहाँ पर ये जो है लास्ट सेल है ये H17 है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि माई टेबल हैज़ हेडर, हम मेरे टेबल के हेडर है। अगर टेबल के हेडर है तो यहाँ पर आपने इसको चेक करना है, अगर हेडर नहीं है तो इसको आपने अनचेक करना है। अब यहाँ पर मैंने जो टेबल सिलेक्ट किया है इसमें ऑलरेडी हेडर है, ये इसको टेबल हेडर कहते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं चेक रखूँगा। अब यूँ ही इसको मैं ओके कर देता हूँ, यहाँ पर ओके करते हैं। यहाँ पर ये देखें हमारे पास टेबल बन गया। अब इसके जो सेल कलर है, इसका जो टॉप पे ये हेडिंग है, इसका सारा जो है कलर वगैरह सारा हो गया है। अब इसके बावजूद इसको आप अपनी तरफ से अलाइनमेंट वगैरह सारा दे सकते हैं। आप यहाँ पर नंबर फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। टेबल फॉर्मेट में ये है कि सिर्फ आपका फिल कलर, फ़ॉन्ट कलर और आपका जो बॉर्डर है ये आता है। ये देखिए यहाँ पर सारा शो हो रहा है। ये देखिए जहाँ पर आपका माउस जाता है वही फॉर्मेट यहाँ पर उठाता है। अब दोबारा आप पूरे टेबल को सिलेक्ट करो या सिलेक्ट ना करो तो ये खुद ब खुद चेंज होगा। यहाँ पर हम किसी एक सेल में क्लिक करते हैं, यहाँ पर ये देखिए पूरे टेबल का फॉर्मेट आपका चेंज हो रहा है। ये लाइट है, ये मीडियम है और अगर आप डार्क देना चाहते हो तो यहाँ पर ये डार्क भी आप दे सकते हैं। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप कोई भी दे सकते हैं। यहाँ पर ये क्लिक कर देते हैं। अब ये हमारे पास टेबल फॉर्मेट आ गया। अब इसको हम यहाँ पर बोल्ड दोबारा कर सकते हैं। यहाँ पर बोल्ड पर क्लिक करते हैं। इसकी अलाइनमेंट दोनों तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर बीच में आपका बॉर्डर नहीं आ रहा, ये देखिए बॉर्डर कहीं पर भी नहीं है। कोई ऐसा फॉर्मेट उठाते हैं जिसमें बॉर्डर हो। यहाँ पर ये देखिए इसमें बॉर्डर है सब में। यहाँ पर ये देखिए कोई भी आप उठा ले तो बॉर्डर नज़र आएगा। यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं, ये हमारे पास बॉर्डर आ गया। अब यहाँ पर पहले हमने रेप टेक्स्ट क्लिक किया था, वो इसलिए कि यहाँ पर ये कॉलम विड्थ हमारा कम आ रहा था, इसने कॉलम विड्थ बढ़ा दिया है। इसको दोबारा हम कम कर देते हैं। इसको भी कम कर देते हैं और इसको भी कम कर देते हैं। अब यहाँ पर हम पूरे हेडिंग को सिलेक्ट करके रैप टेक्स्ट करते हैं। ये देखिए ये 2 लाइनों में आ गया। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ये चीज़ आ रहा है फ़िल्टर, ये फ़िल्टर बटन है। फ़िल्टर बटन क्या है ये आगे हम सीखेंगे। यहाँ पर अब ये हमारे पास ये टेबल है और ये नॉर्मल एरिया है। अब यहाँ पर देखिए जब टेबल पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक डिज़ाइन का टैब आ जाता है, ठीक है, टेबल टूल्स, ये डिज़ाइन। अब यहाँ पर क्लिक करते ही ये डिज़ाइन ख़त्म हो गया। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर ये टेबल है। अब टेबल पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर टेबल डिज़ाइन में जाते हैं। ये मुख्तलिफ यहाँ पर टेबल की प्रॉपर्टीज़ है। यहाँ पर ये टेबल नेम है, यहाँ पर स्लाइसर वगैरह ये आगे हम सीखेंगे। यहाँ पर हेडर रो, अब यहाँ पर आपका जो हेडर रो है टेबल में हेडर रो नज़र आ रहा है, यहाँ पर चेक किया हुआ है, ये टेबल का हेडर रो है। इसको हम अनचेक करते हैं। ये देखिए यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, डेटा भी गायब हो गया है, इसका डेटा भी नहीं आ रहा है। दोबारा जाते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, हेडर रो, ये देखिए हमारे पास दोबारा डेटा आ गया। अब यहाँ पर टोटल रो भी यहाँ पर आ गया, उसका टोटल भी हो गया है। और इसी तरह बैंडेड रोज़ इसको कहते हैं। एक लाइट है, एक डार्क है, एक लाइट है, एक डार्क है। इसको हम ख़त्म कर देते हैं। ये देखिए पूरा टेबल हमारा वाइट हो गया। दोबारा क्लिक करते हैं। सेम इसी तरह हमारे पास फर्स्ट कॉलम को अलग शो करना है, ये फर्स्ट कॉलम अलग शो हो गया। लास्ट कॉलम को हमने अलग शो करना है, ये लास्ट कॉलम अलग शो हो गया। और बैंडेड कॉलम्स ये देखिए यहाँ पर कॉलम्स भी बैंडेड हो गए। ये बैंडेड रो को हटा देते हैं, ये देखिए
जिस तरह रो एक डार्क एक लाइट था, अब यहाँ पर ये कॉलम एक डार्क एक लाइट आ रहा है, इसको कहते हैं बैंडेड कॉलम। अब हम बैंडेड रो और बैंडेड कॉलम दोनों रखते हैं, ये देखिए दोनों आ रहे हैं। इसको ख़त्म करना है तो यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं, और यहाँ पर ये जो फ़िल्टर बटन है इसको ख़त्म करना है तो यहाँ पर ये फ़िल्टर बटन हम क्लिक करते ही ये ख़त्म हो जाता है। मेरे पास एक्सेल 2016 है, इसमें यहाँ पर ये ऑप्शन है फ़िल्टर बटन का, यहाँ पर हम इसको ख़त्म कर सकते हैं और दोबारा शो कर सकते हैं। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है तो आप यहाँ पर डेटा में जाके यहाँ पर ये जो फ़िल्टर का बटन है इसको क्लिक करें तो भी इसका फ़िल्टर ख़त्म हो जाता है। दोबारा लगाना है तो दोबारा क्लिक करते हैं, यहाँ पर भी आप ख़त्म कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर होम में डिज़ाइन में जाते हैं तो हम मेरे पास यहाँ पर ये ऑप्शन यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर ये डिसेबल हो गया, वो इसलिए कि यहाँ पर डेटा में मैंने इसको ख़त्म कर दिया। यहाँ पर क्लिक करते हैं, अब दोबारा जाते हैं होम पे, डिज़ाइन, यहाँ पर ये अब नज़र आ रहा है, इसको ख़त्म कर देते हैं, शो कर देते हैं। मेन जो फ़िल्टर है वो डेटा से हमने लगाना है, वहाँ पर आपने फ़िल्टर लगाया होगा तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं और हटा सकते हैं। अगर वहाँ पर आपने ख़त्म कर दिया है तो यहाँ पर फिर आप नहीं लगा सकते। अब यहाँ पर ये देखें, इसके जो बैंडेड कॉलम वगैरह है, फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम और हेडिंग, ये सारा सबका आ रहा है। इसको आप किसी को भी सिलेक्ट करें, ये देखें, या इसको एक्सपेंड करें, ये देखें सारा यहाँ पर शो हो रहा है। कोई भी यहाँ पर उठाते हैं तो ये शो होगा। अगर आप इसका फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम को ख़त्म करना चाहते हो तो यहाँ पर ये फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम ये ख़त्म हो गए। और यहाँ पर आते हैं, ये टोटल रो में क्या है। अब यहाँ पर ये टोटल आ रहा है, इस अमाउंट का टोटल। अगर इसको हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर ये देखिए मैंने सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पर स्टेटस बार में यहाँ पर 22,260 टोटल आ रहा है सम, यहाँ पर आपका सम आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप सब कॉलम पर ये लगा सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करिए, ये देखें हम ना सिर्फ सम लगा सकते हैं बल्कि एवरेज, काउंट, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सब लगा सकते हैं। फर्ज करिए यहाँ पर मैं एवरेज लगाता हूँ, ये एवरेज हो गया इसका। यहाँ पर मैं मैक्सिमम लगाता हूँ, ये देखिए 3500 इसका मैक्सिमम अमाउंट है। और यहाँ पर ये मैं मिनिमम लगाता हूँ तो ये मिनिमम अमाउंट हो गया 320। यहाँ पर ये देखिए 320 सबसे मिनिमम अमाउंट है। तो हमें यहाँ पर सिर्फ सम चाहिए, और यहाँ पर जो है परचेज़ अमाउंट में भी हम यहाँ पर सम लगाते हैं। यहाँ पर ये देखें सम, यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं, यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं अगर आपको चाहिए, ठीक है। इन सब पे आप लगा सकते हैं जिसकी आपको ज़रूरत हो। तो यहाँ पर इन दो का हमें ज़रूरत है तो यहाँ पर ये हम लगा सकते हैं। एक तो ये फ़ायदा है टेबल का कि यहाँ पर आप इसका टोटल रो खुद ब खुद आ जाता है, इसमें आप मुख्तलिफ और भी फंक्शन लगा सकते हैं। और दूसरा ये है कि इसकी फॉर्मेटिंग खुद ब खुद हो जाती है। और तीसरा इसका फ़ायदा ये है, इसका जो टोटल रो है इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर जो ही मैं नेक्स्ट एंट्री करूँगा इसकी फॉर्मेटिंग खुद ब खुद हो जाएगी। यहाँ पर मैं 17 करके एंटर कर देता हूँ, ये देखिए इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो खुद ब खुद हो गई है। अब यहाँ पर ये सेंटर अलाइन है क्योंकि ऑलरेडी हमने इस कॉलम को सेंटर अलाइन किया हुआ था। सबको हम यहाँ पर पहले ख़त्म कर देते हैं। इसकी जो फॉर्मेटिंग है ये फॉर्मेटिंग ख़त्म हो गई। अब इसकी सिर्फ टेबल फॉर्मेटिंग रह गई है। इसको मैं एक और रो देता हूँ, ये देखिए ये लाइट हो गया, फिर 19, ये फिर डार्क हो गया इस तरह। और साथ में ये जो फार्मूला है ये भी साथ में आगे जा रहा है, ठीक है। हमें दोबारा फार्मूला नहीं लगाना पड़ता, ना ही इसको कॉपी करना पड़ता है। तो टेबल में ये है कि नेक्स्ट एंट्री जब हम करते हैं तो इसकी फॉर्मेटिंग खुद ब खुद साथ जा रही होती है। अब अगर हम इस पर टोटल लगाए तो फिर भी लास्ट में आएगा। यहाँ पर ये देखिए टोटल अब भी लास्ट में आ रहा है। अब यहाँ पर कोई भी मैं एंट्री करूँ तो इसका टोटल भी इसमें आएगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।